आप सभी से मेरा एक बात सुन लीजिए प्लीज, सबका डाउन कीजिए। मैं एक बात सबको बोल दूं कि सभी बहुत सम्माननीय है, सभी बहुत बड़े प्रवक्ता हैं, बड़े लोग हैं, सब लोग जानते भी हैं। आपकी बातों को सुनने के लिए लोग आतुर रहते हैं, रिमोट चेंज नहीं करते। तो प्लीज एक एक करके बोल दीजिए। अजय जी प्लीज मुद्दे पर आइएगा। हाँ नहीं तो जब बीच में ये किताब ले आते हैं भाजपा का, तो फिर मैं तो चुप्पी हो जाऊंगा, या तो मैं इनके बीच में नहीं बोला। अब अभी इनका जवाब दे रहा हूं मैं, जो जनाब दूसरी किताब लिखी हुई बीजेपी से लाए। जिन्ना की मजार पर आडवाणी साहब दे रहे थे सजदा करने और शीश झुकाने। वो रिश्तेदार है क्या? नरेंद्र मोदी जी के गुरु थे वो पॉलिटिकल। मोदी साहब अभी सऊदिया जब जाते हैं तो सजदा करते हैं जाके नवाबों, वहां के राजाओं। बीच में ना बोले प्लीज प्लीज प्लीज, नहीं प्लीज प्लीज छोड़ दीजिए। ये ताजा सरकार की बात करिए, बात सुन लीजिए अच्छा एक काम करिए, अरविंद और अजय जी को सामने लाइए, लेकिन एक एक करके बोलिएगा। हाँ नहीं बीच में मैं करके बोलिएगा। अजय जी पहले आप बोलिए। बहुत बेचैन है क्योंकि ये गॉडसे की विचारधारा को लेकर चलते हैं, महात्मा गांधी के पुजारी हैं। तो इनसे कहिए सुने जरा, कट्टा रानी का हर बात पे बोली ना चला है, हत्या कर देते हैं। प्लीज सुन ले जरा, सुन ले। प्रिंसिपल लेवेन्या की विचारधारा ना लाए, आसाराम बाबू के शिष्य हैं, आपको मालूम है हमें, लेकिन प्लीज शांत रहे। देखिए तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि सजदा करने नरेंद्र मोदी जी जाते हैं जब सऊदिया जाते हैं, और अभी जो है उनकी नाइट्स में ख्वाजा साहब की पे वो चले जाते हैं। और बात देखिए, भारत 2014 के बाद आजाद हुआ, जो परिवार है, भारत 2014 के बाद आजाद हुआ था। ये मैं नहीं कह रहा, ये देश की होने वाली डिप्टी पीएम कंगना रनौत कहती है। इससे पहले ना जेल थी ना कहां की इधर उधर की बातें करते हैं। मैं इसीलिए कहता हूं कि अजय जी आप मुद्दे की बात नहीं करते। ये सत्यता है, आप मुद्दे की बात नहीं करते। ये मोदी जी ने आजाद भारत करा था, एक वास्को डिगामा साहब आए थे जिन्होंने भारत की खोज की थी। आप मुद्दे की बात नहीं करते, आप मुद्दे की बात नहीं करते। नहीं ये मुद्दे की बात कर रहे हैं भाई साहब। मैं तो मुद्दे की बात कर रहा हूं, तो मेरे मुद्दों का जवाब दीजिए ना। पाकिस्तानी बिरयानी कांग्रेस महिमा मंडन करती थी, ये सवाल था उनका। महिमा मंडन औरंगजेब का, ये मुगलों के रिश्तेदार है। औरंगजेब इनका तो मतलब मुगल क्रूर थे, आप बोल दीजिए मुगल क्रूर थे ना। ये मुगल क्रूर थे, पोस्टर वो है, मुगल क्रूर थे। अजय वर्मा जी, औरंगजेब, अजय वर्मा जी मुगल क्रूर थे कि नहीं? औरंगजेब को लिख के भेजा गया है कि वो क्रूर शासक था, वो राजा था, वो जो था हमारा आदर्श है। बीजेपी का आदर्श औरंगजेब बन गया है। चलिए ठीक है, डाउन करिए। देखिए बर्बाद नहीं करूंगा मैं अपनी डिबेट बर्बाद नहीं करूंगा। फाजिल भाई एक बात देखिए, मुद्दे की बात करनी हो अजय जी तो प्लीज बताइएगा। मेरा सिंपल सवाल था, क्या औरंगजेब आपकी नजर में क्रूर है, कांग्रेस की नजर में क्रूर है? क्यों गए थे वहां पर वो बिरयानी खाने नरेंद्र मोदी जी बिना बुलाए? नहीं करेंगे मुद्दे की बात। ठीक है फाजिल भाई, मेरे को एक बात बताइएगा फाजिल भाई, क्योंकि ये चीज हमने देखी है बांग्लादेश में। आप देखेंगे संस्थापक मुजीबुर रहमान, उनकी मूर्ति को हटा दिया गया। उसके बाद लीबिया में गद्दाफी, इराक से सद्दाम हुसैन। बाकी आप देखिएगा 1991 में सोवियत संघ से लेनिन की जगह जगह मूर्तियां वगैरह सब इतिहास उसका हटवाया गया। जर्मनी में हिटलर का एग्जाम्पल तो दिया ही। तो मतलब कहीं पर भी कोई अत्याचार करने वाला, गलत राह पर ले जाने वाले देश को जो गलत राह पर ले गया, उसका कहीं पर कोई सम्मान नहीं हो जितना भारत में हुआ है। तो ये क्यों? हिमांशु भाई जिंदा से जो नहीं लड़ सकता वो मुर्दों से लड़ता है। जब औरंगजेब था तब तो उसका चरण चुंबन ही लोग करते थे। कैसी बातें कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं? चरण चुंबन करते थे, इससे सख्त आपत्ति है, सख्त आपत्ति। आप कैसी बातें कर रहे हैं फाजिल भाई? आप सुनिए तो छठी का दूध याद दिला दिया था संभाजी महाराज ने। अरे सुनिए, शिवाजी महाराज ने 27 साल तक औरंगजेब, और यहाँ पर आप गुणगान कर रहे हैं, यशगान कर रहे हैं, चरण चुंबन आप कर रहे हैं। अरे संभाजी के चरण चुंबन 900 साल ऐसे थोड़ी ना। नहीं बता दीजिए अजय वर्मा, इसमें भी आप कह दीजिए आपत्ति आपको, बताइए आप आपत्ति आपको। अरे आप परिवार के डर से कोई योगदान नहीं था, वो भी वही शहीदों को फांसी हुई थी आरएसएस के नेताओं से। यही बात है। एक मिनट प्लीज। इनके अगर आप ध्यान से सुनिए तो हम बोलेंगे। नहीं आप गलत शब्द देखिए फाजिल भाई, मैं फिर कह रहा हूं, मैं बहुत से लोग हैं, देखिए इस देश में बहुत से लोग हैं जो छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज पर आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उनका सम्मान करते हैं। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि जब वो जिंदा था औरंगजेब तो उसका चरण चुंबन हो रहा था, तो बहुत से लोग आक्रोशित हो सकते हैं। चुंबन करने वाले, चरण चुंबन की बात क्यों गई वो सुन लीजिए। अलोपनिषद को भी फेंक देंगे। अलोपनिषद कौन लिखा? हम लिखे नहीं। आपके शब्द जो है वो आप अपने पास रखिए। अगर आप यहां पर ऐसी बात बोलेंगे तो वो मैं अलाउ नहीं करूंगा प्लीज, वो मैं अलाउ नहीं करूंगा। इन्होंने उपनिषद, इसका जवाब अमितोष पारेख आप देना चाहेंगे कुछ? बिल्कुल धन्यवाद।
पूछेगा कि औरंगजेब 27 साल तक महाराष्ट्र में कैसे भटकता रहा, इनसे पूछेगा कि उसका पैर कैसे टूटा जब बोला मराठा आ गए और भागने के लिए आया, जब वो जब छुप जाता है महिलाओं के बीच में जाके, उस औरंगजेब का महिमा मंडल करे। विल डुरेंट ने कहा द ब्लडीएस्ट हिस्ट्री ऑफ इंडिया व्हेन औरंगजेब वाज हियर। ड्यू की रिसर्च है, उस रिसर्च में कहा 4.6 मिलियन भारतीयों को मारा औरंगजेब ने। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, सुनिए, एक रिसर्च पेपर था मोहम्मद अली कुरैशी का, कहा अनरेस्ट इन सोसाइटी, जजिया ला दिया, आपके मंदिर तोड़ दी। सैयद मुस्ताद खान ने मासिर आलमगिरी का ट्रांसलेशन करा, कहा वहां पे मंदिर तोड़े, त्रिभुवनेश्वर मंदिर तोड़ दिया, जगन्नाथ मंदिर के ऊपर तोड़ दिया। तो मैं एक अंत में हिमांशु एक बात कहना चाहता हूँ इनके लिए, मुझे पता है। अच्छा फाजिल भाई एक बात बताइए, अमितोष जी एक मिनट, फाजिल भाई एक बात बताइए, आपने कहा ये फिल्म देखकर आ गए, आपने कहा ये व्हाट्सएप से देखकर आ गए, ये फेसबुकिया ज्ञान लेकर आ गए, या फिल्म देखकर ये बातें कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है। लेकिन जब आप इतने दावे के साथ कह रहे हैं कि उस वक्त औरंगजेब का चरण चुम्बन हो रहा था, तब आप वहां पर कहां बैठे थे? आपकी नजर उसके चरणों पर थी, कहां थे आप? बैठे थे चरणों में। तो उपनिषद पढ़े, हम तो फिल्म देखने गए नहीं। हाँ, हमने फिल्म तो आप उस वक्त औरंगजेब के कदमों में बैठ के क्या उपनिषद पढ़ रहे थे? अरे सभी लोग लिख रहे थे। हाँ। हम तो औरंगजेब के कदमों में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे विश्व औरंगजेब को क्रूर शासक मानता है। टोक्यो यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ब्रिटिश लाइब्रेरी, हर यूनिवर्सिटी ने उसको क्रूर शासक माना है। एनसाइक्लोपीडिया खोल के देखो, ब्रिटिश लाइब्रेरी खोल के देखो, कैम्ब्रिज औरंगजेब का एहसान है कि इस भारत को संगठित करके रखा, अखंड बना के रखा। नहीं तो ये लोग अरे खंड कर दिया, आप बोल रहे हैं खंड बना के रखा है, दक्षिण तक पहुंच नहीं पा रहा था। ठीक है, जहां जाए वहां लूटो, बलात्कार करो, हत्या करो, मारो, काटो और आगे बढ़ो। संगठित करके भारत को रखा। हिमांशु जी, मैं एक सेकंड अपनी बात करना चाहता हूं, फिर समाप्त देश के अंदर उसको के ऊपर भी आप इस तरह। अशोक यादव जी आज स्टैंड प्लीज क्लियर कर दीजिए। अशोक यादव जी आज प्लीज स्टैंड क्लियर कर दीजिए। अबू आजमी जी की तो विचार थोड़े से बदले हैं। अबू आजमी जी का थोड़ा सा हृदय परिवर्तन हुआ तो अभी अबू आजमी की तरफ से पोस्ट भी आता है, लेकिन समाजवादी पार्टी का आधिकारिक स्टैंड क्या है? औरंगजेब पर देखिए हिमांशु जी, समाजवादी पार्टी अपना आदर्श अशफाक उल्लाह खां को मानती है, बीर अब्दुल हमीद को मानती है, एपीजे अब्दुल कलाम को मानती है, लेकिन किसी भी इस तरह के शासक को हम अपना आदर्श नहीं मान सकते। दूसरी बात, इससे स्पष्ट तो कोई बोलेगा नहीं। और दूसरी बात हिमांशु जी, देखिए अभी हमारे भाजपा के साथी औरंगजेब की कब्र पे क्या कर रहे थे कि शौचालय बनवा देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि औरंगजेब अगर गलत था तो जो हमारे राष्ट्रपिता का हत्यारा था नाथूराम गोडसे, उसका जहां अंतिम संस्कार हुआ था वहां पे क्या बनवाना चाहिए? भाजपा के साथी से पूछें तो वो भी तो करने वाला इतिहास। ठीक है, देखिए ये कट टू कट है, सवाल पूछा जवाब ले लीजिए, सामने पांडे जी। जवाब दे देता हूं। अशोक जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की हत्या हुई, कोर्ट ने उनको कन्विक्ट किया, उनके फांसी की सजा हुई, उसमें और 50 लाख हिंदुओं के कत्लेआम करने वाले में आपको अंतर अगर नहीं आ रहा है, कम से कम 10 लाख हिंदुओं महिलाओं को के साथ बलात्कार किया उसकी सेना ने, और उस बलात्कार से बहुत औरंगजेब का कोई महिमा मंडन नहीं कर रहा है। औरंगजेब की आत्मा को। चलिए इसका जवाब हो गया। एक बहुत छोटा सा जवाब, प्लीज बहुत छोटा सा। अमितोष प्लीज बताइएगा, अगर आप लोग ये बोलते हैं कि कार सेवा करेंगे तो इसका मतलब क्या है? क्या अशांति? हत्या हुई थी उसमें। नहीं, कार सेवा करेंगे उसका मतलब बताता हूँ क्या है, अपने कुछ पंक्ति में बताता हूँ। बहुत छोटे, प्लीज बताइए। जंग सही, सिर्फ अमितोष धर्म के लिए जंग तो जंग सही, औरंग तेरी कब्र की अब खैर नहीं, हमें रक्त बहता है संभाजी का, महाराणा की ललकार और बहादुर का शीश, जब भी जगह कयामत के दिन तो पूछ लेना बजरंगी कौन, बजरंगी वही जो कभी झुके नहीं। सरकार अशांति की तरफ कदम नहीं बढ़ाएगा तो अशांति की तरफ कदम नहीं बढ़ेंगे अगर ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं, सरकार से मांग करिए। बाबरी का ढांचा गिराया था, ढांचों का इस देश में कोई अधिकार नहीं है, तो ढांचे यहाँ पे लिप्त है, उसको हटाया जाएगा, इसमें क्या अशांति है? हाँ चलिए ठीक है, अब सरकार का क्या रुख होगा? सेंट्रल में भी है, कहीं पर भी आप लोग कर दीजिए, एक बार में क्लियर हो जाए, कम से कम बार बार बबलगम की तरह इस मामले को खींचे नहीं और यहाँ